आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा 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 उतरा, हालेलुया। सब लोग अपने पवित्र आत्मा के मसीह में महिमा करें, बोले हालेलुया। हम में उनके साथ मिलकर एक भजन को हम साझा करें और हम भी पहुंच गए हैं, तो खुदा के दोस्तों के द्वारा खुदा के कलाम को आप सुने। मैं मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल विच मेरा यीशु मेरे नाल है, बाबा वांगू करदा फिकर, बाबा ते मां वांगू रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, मेरा सदा मेरा करेगा, तो निकल जा उससे फजल कर दे, मैं तो निकला ना मेरी है पना, ना मेरी है ना, चारे पासे मेरी लाल है,
हालेलुया। वास्तव में हमारा परमेश्वर जिसने खुदा अपने वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हारा नहीं दूंगा और हर मुश्किल में हर स्थितियों में हमारे संग अलग ही है। आइए तो हम इसका स्वागत करें सब भक्तों के साथ खुदा का स्वागत करें परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में मानने वाले माइक वीडियो अगर मेरी माइक वाला बोल लीजिए आप। हाँ जी और 9 बजे को माफ करना है तो कृपया मेरी दूसरी जो स्टार्ट हो चुकी है तो आप बोले वैसा आप बुनियादी कीजिएगा और आप हाँ जी 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 पास्टर जी आज चलिए मुझे समाप्त करना लास्ट बात करना आपको पास्टर जी। सबको जय मसीह की। करते हैं आप परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के पिता परमेश्वर समय के लिए हमारे पास बहनों के लिए मेरे बहनों के लिए मेरे पिता की महिमा करते हैं और आपके नाम पूजा करते हैं और आप पिता परमेश्वर सब तेरे दया परमेश्वर अच्छा काम खुदावंत तेरी और पिता परमेश्वर खुदावंत मैं नहीं जानता मैं आज क्या बोलूं मेरे पिता परमेश्वर तेरा कलाम प्यारे परमेश्वरी और से ठहरे पिता परमेश्वर अपने नाम की भले में और सबको पिता परमेश्वर ब्लेस करतानो को पिता परमेश्वर आशीष दे जिससे वचन सुने और मैं सुना के आशीष होता हूँ और तेरे लोग सुन शिष्य मेरे बिल्कुल प्रॉपर आ रही है आ रहा है सर जी आज हम बात में जिस हम बच्चों को हम खुद भी स्कूल में पढ़ के हैं घर पर नहीं पढ़ सकते चर्च में भी आना बहुत जरूरी है और
परमेश्वर का पहले मेरी खोज करो और दुनियावी सब पहले सब हमारा जो हमारे लिए आज्ञा है हम आज एक नियम मूसा के टाइम में क्या था और आज क्या है, आज हम चाहेंगे गिनती की किताब और 15 अध्याय अगर किसी के पास इस टाइम बाइबल है वचन पढ़े से लेके कोई भी जन पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। जब इजरायली जंगल में रहते थे उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन मिला। वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा वह मनुष्य मारा जाए और मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करे। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से लाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद बहन। तो खुदाबंद ने मेरे अंदर ये वचन डाला और मैं आज सीखने की कोशिश करूंगा और आप सीखने की कोशिश करना। यहाँ मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। जब इस्राएल जंगल में रहते थे उन दिनों में जो नियम था परमेश्वर का मूसा के उस टाइम में तो काम करना और 7 दिन तो पवित्र दिन को पवित्र करके स्मरण रखना मनाना। तो क्या हुआ कि उस दिन एक व्यक्ति क्या करा कि अपने जीव के लिए पवित्र दिन को पवित्र करके ना मानते हुए जंगल में चला गया, शायद अपने खाना बनाने के लिए और कोई काम जंगल में आके कि मैं कुछ लकड़ियां लाऊं, अपने घर का कोई इंतजाम करूं, जहाँ खाना बनाऊं। तो उस दिन क्या हुआ कि वहां के लोगों ने जो विश्राम दिन को जो परमेश्वर की तो लकड़ी बीनता हो गया। तो उन्होंने क्या करा, उस बंदे को पकड़ा और जो प्रधान ठहराए थे जो बंदा ने अगुवाया मूसा जी के पास आए। जब उसके पास ले आए तो उन्होंने कहा कि ये विश्राम दिन को आज विश्राम के दिन उन्होंने नहीं मनाया। ये बंदा काम करता हुआ मिला और खुदा के कलाम में लिखा गया कि उसको ना तो खुद काम करना, ना अपने नौकरों चाकरों से काम करवाना, ना अपनी पशु से। तो ये बातें थी उस उन्होंने बंदे ने इस बात पर गौर नहीं करी और जब वो लाया गया तो उस टाइम परमेश्वर ने कोई नियम नहीं बनाया था कि विश्राम दिन को जो नहीं बनाएगा उसके लिए क्या करना होगा। मूसा प्रकट नहीं हुआ था उस बात का, तो मूसा को समझ नहीं आया उस बात का। और मूसा और हारून ने क्या कहा कि इस बंदे को हवालात एक के अंदर करो, क्यों बंद कर दो, क्यों अपने परमेश्वर के विश्राम दिन 7वें दिन को जो हम कोई को मनाता है उस विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं माना, संगति नहीं की, उस परमेश्वर की आराधना नहीं की। वो क्या करने लगा, लकड़ी बीनता गया। मेरे हिसाब से जब परमेश्वर मुलाकात हुई, मुलाकात कैसे कर सकते हैं हम अपने परमेश्वर मुलाकात प्रार्थना में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब मूसा जी खुदा की आराधना में बैठा होगा तो परमेश्वर वहां फिर बोला उनसे कि ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए
उन्होंने जब जेल के अंदर बंद कर दिया तो उसी हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्यों में क्या करना चाहिए ये प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब क्योंकि परमेश्वर से संबंध था, और बाइबल कहती है जो मूसा है पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति था, सबसे, और परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। और परमेश्वर जब मूसा से बातचीत की तो क्या कि ये जो मनुष्य है ये निश्चय मार डालना चाहिए। देखो उसने कोई व्यभिचार नहीं किया, किसी की चोरी नहीं की उसने, और किसी का घात नहीं किया, और किसी को सताया नहीं, किसी का विरोध नहीं किया। क्या एक लकड़ी बीनने गया है ना वो, देखो लकड़ी बीनने गया, और परमेश्वर सजा क्या दे रहा है? यहोवा परमेश्वर उस बंदे को सजा दे रहा है, मौत की। क्यों दे रहा है? कि उसने विश्राम दिन को, परमेश्वर को, पवित्र दिन को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया, और क्या करा कि विश्राम दिन के दिन अपने काम करने चला गया। आजकल हम लोग भी अपने चर्च वालों को समझाते हैं, हम खुद भी कभी कभी क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं आज इतवार ना जाएं, तो हम क्या करते हैं परिवार के समेत हम पवित्र दिन को सम्मर नहीं करते, हम पवित्र दिन के लिए प्रार्थना नहीं करते। शुक्रवार शनिवार, हे परमेश्वर तेरा पवित्र दिन आने वाला है, उसको मनाने की हमें सामर्थ दीजिए, हमें आशीष दिए कि तेरे कामों को, तेरे उस जो वचन है हमारे लिए उसको हम निभा पाए, और पवित्र दिन में जाके लोगों के साथ संगति करके हम तेरी आराधना कर पाए। आजकल बहुत सारे लोग इस वचन को बहुत सरलता में ले रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो आजकल लोग फिर जब ऐसे काम होते हैं तो आजकल परमेश्वर मौत नहीं देता मेरे हिसाब से, आजकल दुख में पड़ते हैं, हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, बहुत सारे सताव में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है पहले मेरी और मेरी राज की क्या करो, खोज करो। और दुनियावी चीजें जिसके पीछे हम भागते हैं, हमें जरूरत भी, हम ये नहीं कह सकते हमें दुनियावी चीजें की जरूरत नहीं है। देखो हमें घर बार भी चाहिए, जो जरूरतें आवश्यकताएं वो चाहिए, तो वो भी तुझे मिल जाएंगी। पहले मेरे साथ चलो, मेरी आज्ञा को मानो, हम उसमें रह के सब कर सकते हैं। उसकी मिसाल मैं हूँ, जब मैं नया नया आया विश्राम दिनों को मैं भी पहले इतना मानता था, फिर मैंने वचनों को पढ़ना शुरू करा, और सचमुच उसमें लिखा था कि पहले मेरी और मेरी राज की खोज कर, किस तरह कर सकते हैं, बंदे ने क्या करा, वो लकड़ी बीन रहा था। देखो कोई बड़ा मौत, मूसा से कहा गया कि इसको मंडली से क्या करो, इस पर पथराव करो। तो क्या हुआ, मूसा से कहा और वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर, सारी मंडली के लोग, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उस व्यक्ति को उस पवित्र स्थान से बाहर पत्थर लिया और उसमें पत्थर बरसाए। उसमें शायद उसका भाई भी हो सकता है, उसकी माँ भी हो सकती है, शायद उसका और जन भी हो सकता है। परमेश्वर की आज्ञा जो मूसा के लाई, और मूसा ने कहा वो सब लोगों को मानना पड़ा, और उस पर उन्होंने क्या करा, पथराव किया। वचन है उस पर पथराव करे। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उस पथराव किया और वह मर गया। तो हमें यहाँ सीख मिलती है कि परमेश्वर कितना भला और परमेश्वर कितना न्यायी है। वो अपने वादों का पक्का है, वो अपने नियमों से बाहर नहीं जाता। कहते हैं लोग परमेश्वर ऐसा करके दिखाए, परमेश्वर ऐसा करके दिखाए। वचन में लिखा है, वो वचन में वो कहता है मैं वचन को परमेश्वर है।
सीख मिलनी चाहिए। वचन में हमारे लिए जिंदगी का आधार है। और मिस्र सच में जाना चाहिए हमें, जिससे कि परमेश्वर का मन, परमेश्वर के अच्छे लोगों से भर जाए और खुदा की महिमा हो। जिससे क्या हो, हम मिलकर उसकी स्तुति करवाएं, हम मिलकर जो सच भवन की जरूरतें हैं, जो खुदा ने अगुवे खड़े किए हैं, उनकी जो है हम भली की जो पूरा कर पाए। और हमारे चर्च में जो गरीब है, लाचार है, ऐसे लोगों का क्या करें, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि अपने क्या धार्मिक में चीजें जिससे किसी भोजन वस्तु की कमी ना रहे। तो हमारा ये हक बनता है, हमारा ये ध्यान बनता है, हमारी ये पहली जो खुदा की आज्ञा है वो उसको हमें निभाना आना चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ सच भवन में जो शनिवार या एतवार को मनाते हैं उसमें जाना चाहिए, जिससे कि हम सीख पाए। और इस वचन से हमें बहुत सारी शिक्षा मिली। इस वचन को से मैंने अभी अमृतसर में गया, वहां पे मुझे प्रचार का मौका मिला। इस वचन से उस घर में बहुत बड़ी बेदारी, लोगों ने मिलकर प्रार्थना करी, वचन को मानकर वो चर्च जाना शुरू करा। वचन में जानकर उन्होंने एक अगुवे की कदर कमी करी, क्योंकि परमेश्वर के हुए हैं हम सब लोग जो चर्च के ऊपर है। तो कलाम कहता है, मैं अपनी प्रजा का बदला मैं अपने अगुओं से। अगर हम सच्चाई नहीं, कभी हम सोचते हैं हम सच्चाई ज्यादा बोल, जहाँ किसी को है, जहाँ हम कुछ फटकारते हैं, कोई गुस्सा, हमें मनुष्यों का चाहिए, चाहिए, क्योंकि वचन कहता है पौलुस, जो चाल नहीं चलता उसको डांट नहीं करो। वचन कहता है जो बच्चा पर शरीर नहीं चलाता वो हड्डियों का सड़ने का कारण जाता है। तो जो हमारी उम्मीदें हैं फल की, वो फल नहीं मिलता। परमेश्वर का काल अच्छी न हो उसे समझाओ, उसे डांटो भी, और क्या की तरह थोड़े से जो चाल चलन है वो अच्छी तरीके से सही हो जाए, परमेश्वर हो जाए, जिससे कि हमें एक नई आशीष मिल पाए। और एक दिन जब हमारा न्याय होना है, हमने कितनी रूहें बचाई, हमने कितना सच्चाई का प्रचार करा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपना न्याय अपने लोगों से शुरू करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी भेड़ों का जो भी बदला है मैं उसे अगुवे से लूंगा, क्योंकि परमेश्वर कल को भेड़े जाके कहेगी हाँ पास्टर ने तो मेरे को ये बात समझाई ही नहीं। कहते हैं ना कि तो उस टाइम फिर खुदा हमसे पूछेगा, हमने मैंने तो आपको वचन दिया, आपने क्यों नहीं समझ आया। तो हमें प्यार भी करना है, प्रेम से भी रहना, जहाँ डांटना है, जहाँ खींचना है चर्च को, वहां पे वो सारी बातें हमें करनी भी है, जिससे हमारी ताड़ना से हम खुद भी सुधरे और हमारे चर्च भी का सुधार हो, जिससे परमेश्वर में हम बढ़ सके। एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी खुदा की रहमत कलाम में लिखा है। तो देखो वो लकड़ियां बीनता, हम भी छोटी सी आज्ञा तोड़ते ला, कोई बात नहीं, आज ना जाएंगे, चलो आधा घंटा लेट हो जाएंगे, गीत भजन गा लें, उसके बाद में चलेंगे। देखो गीत भजनों गाने से भी हमारे में पवित्र आत्मा उतरता है। गीत भजन गाने से हमारी ट्यूनिंग होती है, हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ता है, जिसमें हमें अपना पवित्र आत्मा उतारता है, योजनाएं देता है हमें। तो जिस मैं गवाह हूँ, बहुत सारी गरीबी से, लाचारी से, गुनाहों से मुझे खुदा ने उठाया है, बचाया है, मुझे धोकर शुद्ध करा है अपने लहू से। और मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, पर खुदा के वचन ने मेरे को सुधारा। कोई नहीं है। अगर हम बाइबल के अंदर लेते हैं संत दाऊद को, हम लेते हैं योना नबी को, एक सुमन जी, सबने, सुलेमान को ले लो, सबने पाप किया। देखो बड़े बड़े पाप किए,
फिर भी परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो आज हम में भी बहुत से लोग होंगे, हम तो आज लायक नहीं है, परमेश्वर हमने तो बहुत सारे पाप किए हैं, हम तो तेरे वचन के लायक ही नहीं, हम तेरी सेवा के लायक नहीं है। कोई भी सोचे क्योंकि तो इसमें एक वचन है, कहता है कि ना तो मैं अपनी शक्ति से, ना अपनी बल से, ना अपनी समझ से, पिता तेरे अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरा। समय आ तो पहुंचा है। जो भी कुछ है हम खुदा के अनुग्रह से हैं, और ऐसा ना सोचे कि हम पापी हैं। हाँ, हमें अपने पापों का पश्चाताप परमेश्वर के आगे मानना हमें जरूरी है। कलाम में लिखा है, धन्य है वह लोग जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। कहने का भाव, जो अपने गुनाहों को पश्चाताप कर लेते हैं। पिता सच में अपने माँ बाप के विरुद्ध, अपनी चर्च के विरुद्ध, अपने अगुवे के विरुद्ध, अपने भाई बहनों के विरुद्ध, अपने पति के विरुद्ध, हमने पत्नी के विरुद्ध, अपने बच्चों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने खुदा के वचनों को तोड़ा है, जानबूझकर तोड़ा है, अनजाने में तोड़ा है। परमेश्वर हमें माफ कर। देखो, हम एक बात जरूर कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल बातें हुई है, जो अनजान व्यक्ति होता है, अगर वो गुनाह करता है, वो क्षमा मांगता है, परमेश्वर उसको माफ करता है पूरी तरीके से। हम जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, वचन को जानते हैं, अगर हम वचन को जानते हुए पाप करते हैं तो माफ तो करेगा हमें, पर सजा हमें जरूर मिलेगी। मुझे मिली है, उसकी भरपाई, उसका वो त्याग हमें करना पड़ता है। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, अनजान बंदे को छोड़ देता है, नए विश्वासी को पता नहीं है उसको छोड़ देता है, परमेश्वर उसे समृद्धि से क्षमा कर देता है। पर हम जो अगर वचन को मानते हुए पाप करते हैं, वचन को मानते हुए हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते, तो हम माफी मांगेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर हमें माफ तो करेगा, पर हमें उसकी सजा अवश्य लेनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ, तो मैं चाहता हूँ जो चीजें मेरे साथ हुई हैं, मेरे भाई बहन के साथ ना हो। हमें वफादारी चाहिए, क्योंकि खुदा बनाया है। खुदा ने देखो बेदोषा होके उसने हमारे लिए प्राण दिए, अपने इकलौते पुत्र को, जिसे प्रिय पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, कि जो सजा हमें मिलनी थी वो उसने खुद अपने पे ली, और मौन रहा, बोला नहीं। अगर बोलता तो छुटकारा होता, वो बच जाता, पर उसने अपने उन नबियों की भविष्यवाणी को पूरा किया। अपने खुदा के लोगों ने जो मुख से पहले निकाला, उसके जन्म से पहले ही उन चीजों को पूरा किया उसने। तो सचमुच खुदा वादों का परमेश्वर है, वो वचनों में रहता है। हमें पहली बात मांगना नहीं आता, अगर मांगते हैं तो हमारी नीयत खराब होती है, हमारे में पवित्रता ही नहीं होती। हम मांगते हैं, हम ठीक भी हैं, हमारे में पश्चाताप नहीं है। अगर हम मांगते हैं, हम अपने कोई भाई बहन के विरुद्ध, हमारे अंदर कोई ना कोई कड़वाहट, कोई ना कोई चीज होती है जिससे हमारी प्रार्थना रुक जाती है, वो ऊपर तक नहीं जाती। इसलिए क्या करना है, हमें परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है। देखो, वो लकड़ियां बीनता था, एक जंगल में जाके अपनी मेहनत कर रहा था वो, फिर भी परमेश्वर ने मूसा से कहा इसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। क्या क्या नहीं करा उसने, आज्ञा तोड़ दी, उसने पवित्र दिन को पवित्र करके नहीं माना। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। देखो, छोटी छोटी बातों का लेखा हमें देना पड़ेगा। हम बड़ी बातों में तो वफादार हो जाते हैं, पर छोटी छोटी बातों में हम वफादार नहीं रहते। घर पर हमारा, देखो, चर्च में जाते हैं हम, बड़े सुंदर होके जाते हैं, और ऐसे लगता है कि हमारे जैसा कोई अगुवा या हमारे जैसा कोई विश्वासी दुनिया में नहीं है। जब हम घर पे आते हैं, पता फिर चलता है कि पास्टर का, एक विश्वासी का, वो कितना तो विश्वासी है, उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर पता चलता है हम कि हाँ, वाकया को परमेश्वर का दास असली है कि नकली है, या विश्वासी सही है कि नहीं है। उसके चाल चलन से अगर पूछते हैं तो कौन है,
वचन को जाने, तेरे मेरे जैसे लोग, तो हमें किसी की तरफ नहीं जाना, हमें खुद की तरफ देखना है, हमें खुद को समझाना है, हमें खुद वचनों को लेके आना, जिससे हमारा चाल चलन देख के दूसरे का जीवन बदले। ये चीजें मेरे को बाइबल में सिखाई गई, ये चीजें खुदा के वचन ने मेरे को सिखाया, और मैं अपने आप को देखा कि सुरजीत सिंह तू यहाँ पे भी ठीक नहीं है भाई, तू पत्नी के साथ भी ठीक नहीं रहा, तो अपने बच्चों के साथ भी ठीक नहीं रहा, तो अपने माँ बाप के साथ ठीक नहीं रहा, तो अपनी चर्च के साथ ठीक नहीं रहा। और मैंने जब वचन पढ़ना शुरू किया, हर जगह मैं दोषी पाया गया, मेरा विवेक मुझे दोषी ठहरा रहा था। तो मैंने परमेश्वर से घुटने टेके क्षमा मांगी, रो रो के दुआ करी कि खुदावंद खुदा, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, तू मुझे अपना, मुझे संभाल। तो सचमुच परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी, एकदम नहीं दी, टाइम लगा। 2005 में मेरा बपतिस्मा हुआ, आज तक मैं सीखता ही आया हूँ। इतनी ठुकरे, इतनी ताड़ना हमारे पे आई, मीटिंग में हमने सीखा। एक बाप ने, एक बेटा था, दोनों ने बातचीत हुई मीटिंग के अंदर, आज हमें समझाया गया, हमने उस पर मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली कि एक बेटा कह रहा है कि पापा जैसे तो आप सियाने हो, इतना मैं भी सियाना बनना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? तो उसका कि 2 पेड़ लाओ, एक इसमें लगाओ, गमले में लगा दो, और एक बाहर जमीन में गाड़ दो। तो कह रहा पापा, फिर कह रहा अब तू पढ़ाई करने जा रहा है, 2-3 साल बाद में मैं बताऊंगा इसका अर्थ क्या निकलेगा। एक तो घर पे 4 दीवारी के अंदर बाहर आ गया, जिसकी कोई देखभाल भी अच्छी नहीं है, और रोड में जानवर भी आ रहे हैं, पानी मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, तूफान है, धूप है, अनेकों तरह की उस पर परीक्षाएं आई। जब 2-3 साल बाद वो लड़का घर वापस आया पढ़ाई करके, तो वो आते ही वो सवाल करे, पापा वो सवाल का हल कराओ बेटा, हम देखते हैं। तो पापा ने पूछा कि जो खोलना चाहिए तेरे हिसाब से? तो वो कह रहा पापा, जो आप मेरे से जिसकी सुरक्षा ज्यादा हुई, जो धूप से बचा गया है, वो ज्यादा चाहिए। जब मैं देखा तो वो कम फला, और जब जो भात था जिसमें तूफान, धूप सब कुछ पड़ा, वो बहुत ज्यादा फैला। तो सचमुच जो जैसे हमें सीख मिलती है, जो चुनौतियां हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं, कभी कभी परमेश्वर हमें छोड़ता है उनके अंदर कि हम सीखें उनसे। उन जैसे धूप का मतलब तूफान, एक परीक्षा, तूफान का मतलब हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर हम तेरे को इतना मानते हैं, ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमें ऐसा क्यों छोड़ दिया, लोगों के लिए हम तमाशा बन गए। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बात सीखी, मैंने भी परमेश्वर से ये बातें बोली थी, जब मैंने उस परीक्षाओं से बाहर निकाला तो एक नई ताजगी, एक नई तरकीब में अपनी जीवन देखी। खुद पे अनुभव जब होता है तो पता चलता है। हमारी में कहावत है, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरे खाने से अकल आती है। पता चलता है समाज में जाने में कोई धोखा करता, क्या शिक्षा मिलती है, जिससे हम विश्वास करते हैं, जब विश्वास तोड़ते, विश्वासघात होता है, हमारे साथ क्या होता है। हमें खुदा जीवन कैसे चलाना है, कैसे सीखना है, वो सब कुछ सिखाता है इस दुनिया के अंदर, जिससे हमें अनुभव मिलता है। तो हमें परीक्षाओं में परमेश्वर संभालता है। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम पे ऐसी ये बातें आती हैं? तो खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, इन परिस्थितियों में आपका धन्यवाद जो मुझ पे आई है। तो दूसरे तीसरे दिन वो परिस्थितियां आशीष में बदल जाती हैं। मेरा क्या होता था, मैं पढ़ाता था, तूने ऐसा क्यों किया? अगर तू परमेश्वर है तो ऐसा क्यों होने दिया? वो हमारा नौकर नहीं है, वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, और उसके हाथों की हम कठपुतली है, उसके हाथों की हम रचना है, उसके शब्दों से पावर है। तो हम उससे झगड़ नहीं सकते हैं, हम प्रार्थना में उससे सब कुछ करवा सकते हैं।
हम उसकी आज्ञा में रह के उससे सब कुछ करवा सकते हैं। जिस तरह पिता को हम नौकर नहीं बोल सकते, वो हमारी चिंता करता है, वो बाप है ना हमारा। हम अपने दुनियावी बाप है, हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तु देना जानते हैं, हम उनका पालन पोषण नहीं तो हमें पता चलता है यार मेरे बेटे को अब ये जरूरत है, हमें इसकी पूरी करनी चाहिए। अब थोड़े दिन पहले मेरे को पता चला कि मेरे बेटा अब जवान हो गया, अब इसको एक मोबाइल लेके देना पड़ेगा मेरे को। तो उसके मांगने से पहले मैंने वो बातें उसके करके दी। तो इसी तरह हमारा परमेश्वर है, वो कहता है तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं क्या कुछ ना दूंगा, पर तुम्हें मांगना नहीं आता। अगर मांगते हो तुम बुरी रीति से मांगते हो। तो हमें सबसे पहले अगर अंधकार पर और अपनी परिस्थितियों पर विजय पानी है तो हमें पवित्रता ही में जीवन रखना होगा। सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि हम में मसीहत है, दिखाना होगा। हमें खुद को अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से। हम क्या देखते हैं, हम ना दूर देखते हैं, उनमें क्या है, इसमें क्या है, हम खुद को नहीं देखते। हमें सबसे पहले खुद को सुधारना है, हमें पहले अपने आप को देखना है। फिर क्या होता है कि जब हम बदलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हम बदल गई। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उस पर चलना है, जिससे हमें शिक्षा मिलनी है। हमारे लिए वो चर्च का दिन है, रविवार का दिन है। मैं रविवार को जाता हूँ, जिस तरह पहले सीखता हूँ परमेश्वर से। सुबह 3 बजे उठता हूँ, पहले मैं रात को सोना खुदा के आगे प्रार्थनाएं करो। सचमुच जब मांगते हैं तो वरदान मांगो। अन्य भाषा का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर, जिससे क्या होता है कि कुछ बातें हम अन्य भाषा में मांगते हैं तो परमेश्वर उसको बहुत जल्दी पूरा करता है। जब हमें वरदान मिलता था हमें पता नहीं चलता, प्रार्थना में 1.5 हो गया, 2 घंटे हो गए, जब देखते हैं तो हाँ वाकई टाइम हुआ। पहले क्या था 10 मिनट मैंने प्रार्थना करनी और 10 बार मैंने टाइम देखा, ऐसा लगता कि 10 मिनट नहीं हो गए, 10 घंटे हो गए मेरे को प्रार्थना करते। तो अनुभव मिलता है, परमेश्वर वो देता है चीजें। सचमुच आज परमेश्वर के दास ने मेरे को एकदम बोल दिया, मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि प्रचार किसने करना है। मैं तो सुनने के लिए तैयार था, मेरे लिए कोई मैसेज आएगा। और खुदा का देखो धन्यवाद, एकदम वचन दिया मेरे को परमेश्वर ने, और जिससे क्या बहुत सारे लोग मुझे आशीष पाई है। तो मैं यहाँ तक जानता हूँ कि खुदा का जब रूप बुलाता है, जब रूप की ओर से वचन होता है, वो दिलों पर राज करता है वचन। तो मैं आज बहुत विश्वास चर्च में लोगों को जरूर आए कि परमेश्वर न्याय है, वो मुंह देख न्याय नहीं करता। जो सजा है उसके लिए हमें फिर तैयार रहना पड़ेगा। क्यों ना हम खुदा के कामों को करें। 6 दिन हमारे पास टाइम है, 7वां दिन हम आराधना के लिए तैयार रहें। उसके लिए हम शुक्रवार से वीरवार से प्रार्थना शुरू करें। परमेश्वर हम तेरे पवित्र दिन को मनाना चाहते हैं, तेरे भवन में कदम रखना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। परमेश्वर हमें आशीषित कीजिए, हमारा कीजिए। तो और मैं 6 दिन 7वां दिन आता है तो क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी होती है मेरे पास, और मैं इतवार को करता हूँ और मेरी पत्नी भी करती है मेरे साथ। सुबह जो मेरे पेशेंट है उसको संभाल के फटाफट मैं अपने राइट टाइम पे चला जाता हूँ। वहाँ पे हम वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसका वचन है, गवाहियां हैं, तो आनंद मिला। तो जब मैं आके शाम को बैठा हूँ ना पे, तो जो मैंने सारी कमाई करनी है 1.5 घंटे में भरपाई करता है, और उस पैसे में, उस धन में परमेश्वर ने दी है मुझे। मैं बहुत लोगों को ये गवाही देता हूँ, बहुत लोगों को मैं इस बारे में समझाया कि आप अगर अमीर होना चाहते हो, दलेर होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, रोग से मुक्ति पाना हो, लड़ाइयों झगड़े से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप पवित्र को जरूर
समर्थ और पवित्र जरूर महत्व दें। पवित्र दिन में क्या मिलता है हमें? पवित्र दिन में खुदा का दास उठता है, प्रार्थना करता है, हमें वचन देता है, हमें समझाता है हमें जिंदगी कैसे जिए। हम बाइबल नए लोग हैं, जहाँ जो बाइबल को पढ़ते नहीं उनके लिए तो ये समझ में नहीं आती थी। अब जब मेरे को खुदा ने एक अद्भुत रूप में उठाया है, तो अब जो वचन पढ़ता हूँ तो उस वचन के कहीं कहीं अर्थ निकलते हैं, वो बड़ी गहराई तक ले जाता है कि इसका वचन ये महत्व है। तो हम क्या करते हैं, खुदा ने हमें एक अच्छा भवन दिया होता है, एक अच्छा है, उन लोगों को देखो जिन्होंने वचन के लिए अपनी दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां तक दे दी, सी तक नहीं बोली उन्होंने। तो हम क्या करते हैं, हमें पवित्र दिन को स्मरण करना ही नहीं आता, इस वचन को हम कुछ जानते हैं। तो कहता तू मेरे वचन को मुझको कुछ जानता है तो मैं भी तुझको कुछ जानता। जैसा हम वैसा काटेंगे, जैसा तेरा बीज होगा वैसी तेरी फल होगी। कलाम बोलता है ये चीजें। तो इससे में हमें बहुत समझना है मेरे भाई बहनों, मेरे बहनों, क्योंकि मैं अभी 10वां महीना 27 तारीख को मेरी ओपनिंग थी चर्च की। परमेश्वर ने मुझको दास में दिया आप लोगों से, और धन्यवाद परमेश्वर जी का जो मेरे को आज बुलाया। सचमुच मैं लायक नहीं था और मेरे को नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या समझाया। तो मेरे को इतना विश्वास है कि जब खुदा मेरे को बुलाता है, उठाता है, तो वो कम करता है। पिछले दिनों में अमृतसर में गया, अमृतसर में परमेश्वर मेरे को 3-4 घरों में लेके गया। वहां पे परमेश्वर मेरे से रुलाई और सच बता मेरी प्रार्थना को सुनकर माहौल हुआ, हमारे मन को खुशी मिली, अब जाना शुरू कर दिया। मेरे पति इतना लाभ हो गया कि वो जाना शुरू कर दिया। वो रोज बाइबल पढ़ता है, ऐसे ऐसी चीजें बताना शुरू कर दिया। चर्च के अंदर लोग मेरे बेटे ने कहा कि जब वो टिक ना पाई, वो चर्च के अंदर कभी हमारे चर्च के अंदर कमरा बना हुआ है, वहां भाग जाए। यही अपने सामने, क्योंकि हम आदि से भी छोटी, हम ज्यादा लोग नहीं थे, 14-15 लोग होंगे, 20 लोग थे। जब अंधकार को चढ़ हो रही थी, उसके सिर में इतनी परेशान हो, और जब वचन हुआ तो भी परेशान हो। जब वचन होने के बाद में हमें पवित्र आत्मा मेरे को अंदर से कहा कि प्रार्थना करो, तो मैंने तेल उठाया और अपनी चर्च के माथे पर तेल से अभिषेक करा, और मैंने इतनी बात बोली, परमेश्वर इनकी परिस्थितियां बदल। बस मैंने क्या बोला, हमें नहीं पता क्या बोला है, मैंने ये बात बोली, बस इतनी दुआ करी, खुदा इस लड़की की परिस्थिति को बदल दे। तो मैंने तुरंत कर दी। वो घर चले गए, घर जाने के बाद में 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ते के बाद में मेरे बेटे के पास कॉल आती है उस लड़की कि मैंने तेरे से बात करी, से मैंने कोई
देखें तो वो की परेशानी अमीर है वो जिस उस दिन के बाद बेदर्दी हुआ कोई नहीं हुई मैं अदा शुक्राना हो हमारे नाम हो रहा था जिसमें हमारे हम लगा तो जो थी और बोलता सुने और करनी आ रही है या नहीं आ रही चाहता है हमसे चीज की जरूरत पूरी होती है तो हम कितना एक बढ़िया गाड़ी
कमल जी, परमेश्वर का आत्मा ने मैंने अपनी पत्नी को बोला जे करीब नहीं कोई बात जैसा तू चाहता है जो तू कर दे उसको, तो मैंने हाँ कर दी। मैंने जिसको परमेश्वर ने अंदर से मेरे को कहा, मैं उसको बुलाया, मैंने भैया आप अपना एक आधार कार्ड लेके मेरे साथ तहसील चलो। कह क्या करना है? मैं है जी बात कि वहां आऊंगा। तो अब वो क्या में गाड़ी लेके हम तेरी सरकारी को बढ़ा सके, वो तो वो मुझसे है, पर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, लाचारी है। मैं और घर पे कोई अच्छा मकान नहीं मेरे पास, और एक जॉब के लिए गाड़ी ली, वो भी परमिशन का कि मैंने वैसे ही किया, क्या कर दिया, मेरी पत्नी को पता और मुझे पता, और आज मुझसे कुछ बात निकल गई, जहाँ किसी ने शायद बताया कि ऐसे डॉक्टर ने क्या करा, गाड़ी दे दी। लोगों ने क्या कहा, तो भूखा मरेगा, बड़ा तो बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, और तू अपने बच्चों की तरफ देख, बातें मेरे को वो सुननी पड़ी। देखो क्या काम करा, एक अच्छा काम था, बातें क्या आ रही है नेगेटिव, हमने इस कान में डाली, इससे निकाल दी, हम बोले नहीं, हम चुने। परमेश्वर ने साल बाद मेरे को एक गाड़ी से ब्लेस किया, तो गाड़ी मेरे पास दो गाड़ी गाड़ी आज शायद मेरे पास्टर जी जिन्होंने आज मेरे को बोला, शायद पास्टर मनोज जी, उन्होंने उस गाड़ी को देखा होगा। एक बड़ा साइकिल भी लेने की बात नहीं थी मेरी, आज मैं घर से जब मैंने घर लेना था तो मैंने कहा पहले मेरी जगह ले, मैंने कमेटी डाली घर के लिए, मेरे को जगह नहीं पड़ी, जब तो मेरा घर बना के दिया, और यकीन नहीं हो रहा कितना बड़ा घर सुंदर घर कैसे आया, उधर से पैसा आया, पुलिस मेरे काम किए, लोगों ने वो आते उनकी गाड़ियां बिकी, उनके पास खाने के लाले बढ़ गए, पर परमेश्वर ने मेरे को गाड़ियां भी दी, मुझको पूछ दिया क्या करा, मैंने भी दिन को जो लोग क्या करते हो काम को अच्छा नहीं जानते, और क्या कहते काम कर, उन्होंने हम चुप रहे, और ऐसी हुई आज हमने हमारे हाथ वफादारी की, क्योंकि जितना हमसे हो सका परमेश्वर के वचनों को मान के हमने क्या परमेश्वर से ज्यादा हमसे किया, क्योंकि वो पिता है हमारा। बहुत सारी मेरी जिंदगी के अंदर है, हम बैठेंगे बातें करेंगे, क्योंकि टाइम भी पास में है, बहुत मिली, बहुत सारा सिखाया, त्याग किया हमने, परमेश्वर हम इस काम को बिजनेस ना बनाए, हमारी जो जरूरतें हैं सचमुच परमेश्वर करता है, आशीष देता है, जब हम वफादार है, क्योंकि परमेश्वर भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारी कमियां हम लोगों में नहीं आता, हमें जो है जो आज हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, सुन रहे हैं, जो चीजें पहले हमें होनी चाहिए,
आज हम लोग जो हमारी जो देखो, अगर आप पिछला जीवन आप देखोगे, आप मेरे बाप से जो ऐसा लगता है, ये मन नहीं, ये लड़के पर इसको थोड़ा फॉलो किया, परमेश्वर ने अच्छा करके हमें बदल दिया। तो हम बन के आया, तो खुदा जी का धन्यवाद है। आज हमने सीखा है, पहले कहा है कि हमें अगर बदलना है, हमें बुलंदियों को छूना है, हमें पवित्रता में रहना, तो चर्च में जो पवित्र समझना में आना चाहिए। हमें आराधना से, हमें खुदा के उस काम से 10 मिनट आधा घंटा पहले हमें जाके एक नंबर बन के रखना, हमें काम करना है इसके अंदर। एक पूरा पानी ये तो पिला दे जाए, जूठा बर्तन उठा के भी इधर उधर रख दे तो खुदा का कलाम किसी तरीके से आप हो गए। अगर हम ज्यादा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते हम प्रभु जी का धन्यवाद करें, हम लोग मेरे भाई का धन्यवाद करते हैं। हमारे दिया। देखो खुदा दे लोगों, परमेश्वर दा आत्मा खुदा का कार्य करता है। खुदा ने तुझे एक छोटे से मनुष्य को बढ़ा के एक बड़े तख्त पे बिठाया। अपने जीवन की गवाही आपके बीच में खुदा के दासों ने दिया। हालेलुया। हमें इस बात से खुदा के कलाम से ये ज्ञात होता है, खुदा के कलाम में लिखा है, तू 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरी हजूरी चलाए। और खुदा ने जो 7 दिन को आशीष दी है, हालेलुया, उस आशीष को अपने लिए हमें हर घड़ी हर वक्त इस वक्त पर तैयार रहना है। जब भी हम 7वें दिन को खुदा दी पवित्र हजूरी में जाएं, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें और जिदा खुदा दे दास, खुदा दे खातिम जिस कलाम को सुना है, हालेलुया, हालेलुया, उस पर मनन करें। आज खुदा के दास ने अपने जीवन का गवाही को दिया। आज पहली बार खुदा के दास ने मेरे को देखा, परंतु मैं इनको काफी सालों से जानता हूँ। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद, पवित्र को खुदा ने इनके मुख से बयां किया। हम इस रीति साथ दोबारा परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ये हम सब लोग मिलकर खुदा के दास के लिए प्रार्थना करें, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। खुदा का आत्मा और ज्यादा ब्लेस और चंदों के लेकर आए। आइए मेरे साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी माफ कर, धन्यवाद करें प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर शाम दे वक्त खुदावंद आपके पास कोई नहीं है परमेश्वर राजा। खुदावंद प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास परमेश्वर के संपूर्ण फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, मेरे प्यारे परमेश्वर पिता राजा, खुदावंद मेरे परमेश्वर पिता राजा, मेरे खुदावंद आपके नाम को महिमा दे रहे हैं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा में प्रार्थना करता हूँ जितने भी रूह प्रभु आपने इन्हें दी है खुदा, उन रूहों के द्वारा और भी बहुत सारे रूह है खुदा, अनुग्रह की दृष्टि जिसे प्रभु आपने मुझ पे लगाई मेरे खुदावंद, मेरे परम पिता राजा, आपने कहा मेरे खुदावंद अपने दास से मेरे अनुग्रह की दृष्टि सदैव तेरे ऊपर रहेगी, मेरा अनुग्रह सदैव तेरे ऊपर रहेगा। मेरे यहोवा खुदा में विश्वास करता हूँ प्यारे परम प्रभु जी, मेरे खुदा इस कलाम को लेकर खुदावंद आपके सकार मेरे प्रभु, आपके दानी मेरे प्रभु, आप अनुग्रह की दृष्टि पिता के संपूर्ण परिवार पे ले रखा हूँ। और जिस जगह रह के प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, खुदा जगह को ब्लेस कर प्रभु, मेरे पिता जहाँ पर परमेश्वर पिता आने वाले जितने भी रूह हैं खुदावंद तेरे नाम में पूरी रीति के बदल खुदावंद, मेरे पिता आप हमारी प्रभु चुना पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर पिता, और
स्तुति करता हूं खुदावंद खुदा, आपने जिन अल्फाजों को मेरे परमेश्वर राजा, मेरे खुदावंद ने आपके सम्मुख रखे मेरे परमेश्वर, उन अल्फाजों को आप पूरा करके हो खुदावंद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जो अगली बार प्रभु इस मस्जिद द्वारा दास में करने के लिए पहुंचे खुदावंद, एक बड़ी मेरे परमेश्वर विदेशियान के संग हो मेरे परमेश्वर, एक बड़ा बदलाव मेरे परमेश्वर पिता राजा, मेरे खुदावंद की किस्म में चर्चों में हो खुदा, करो या मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आप सर्वले की दया क्या पिता आपका छोटी सी प्रार्थना हमने वहां करता यू मसीह पवित्र नाम के पिता शुरू आमीन। परमेश्वर की महिमा करें, बोले हालेलुया। तू जो उसने दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर पर जिनके साथ हमने कसूरवारों को माफ किया, वैसे हमें भी माफ कर। मेरे पिता हमें परीक्षा ना डाला, परंतु बुराई से बचा, क्यों फजल सारी परिक्रमा आपकी से आगमन तक इस समाज के द्वारा मैं खुदा तेरे होती खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन। है तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, आप बहुत सारे बच्चे आप जुड़ नहीं, और मुझे खेद है इस बात द्वारा खुद के दास जो वचन के आए बड़ा आसरा किया है, और खुदा के लिए कुछ प्रभु के दास ने बोला कि बीज वही कटेगा, हालेलुया। आज इस पौधे को हम लगा रहे हैं, बीज को बोल एक दिन एक साल का पौधा बने, हालेलुया। आज की मेरे तो दुआ करे हो जी, ये सब लोग हमारे बीच में है, और उनके लिए हम प्रार्थना करें, खुदावंद आत्मा छू के इन्हें ब्लेस करें, जो भी परमेश्वर पिता राजा इनके जीवन आधार के लिए भी प्रार्थना करनी है पास्टर जी, मधु के आधार के लिए भी, वो सही को नहीं होता। जी जी, आइए हम सब लोग मिलकर इन दोनों विषय के लिए प्रार्थना करें, खुदा दा आत्मा छू के इन बातों को संपूर्ण रीति के साथ पूरा करें। मान करते हैं प्यारे परमेश्वर राजा, आप पवित्र चरणों में आते प्यारे परमेश्वर, खुदावंद को आप पवित्र हजूर की पूरी रीत के साथ महसूस करते हैं खुदावंद, जैसे आपके कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, जब वो मेरे नाम को उपस्थित था, प्यारे परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी में परमेश्वर पिता राजा इस मंच पे मौजूद है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं जिन अल्फाजों को मैंने बोले हैं मेरे परमेश्वर, तेरे दास के सामने परमेश्वर, मेरे दुआ करता हूं यीशु के नाम जो परमेश्वर पिता अंधकार जो आगे परमेश्वर अंधकार जो परमेश्वर पिता तमाम योजनाओं में प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं, अनुग्रह परमेश्वर आपका जिंदा के पिता राजा हर बंधनों को हम आपके बात करते हैं, अपने नाम को मिला दे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम रोजाना की तरह हमारे बीच में जो भी विषय रखे गए हैं हमारे बीच में ना, उनके लिए अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उन्हें याद, और मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, के लिए आप खुदा के अरदास कीजिएगा कि उन्हें परमेश्वर को दे। का नाम
बहन जी परमेश्वर बहन पर प्रार्थना कर बच्ची के लिए खुदावंदा हमने जहाँ परमेश्वर क्या प्रॉब्लम है, क्या है मेरे पिता में रहे यहोवा पिता परमेश्वर, हम तो ये जानते हैं कि तू डॉक्टर तू वैद्य, तू वैद्य जाऊं राजा तू शांति का है। प्यारे ईश्वर ने तो देखा है पिता वचन के अंदर, तूने तो पिता बुढ़ापे के अंदर इब्राहिम को औलाद दी मेरे पिता, और ऐसी औलाद दी पिता परमेश्वर जैसे आकाश के पृथ्वी मिट्टी और मेरे पिता परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर इस बहन में फल लगे मेरे पिता परमेश्वर, और खुदाबंद वो घर प्रभु यीशु के जिंदा नाम में फल लेके आई, यीशु मसीह के सामर्थ्य और सारी अंधकार की युक्ति हर रोज उनके शरीर में पीड़ दे रहे हैं, उत्कर्ष बिंदु के इलाज में शर्मिंदगी की रोग को झटकता हूं जीवन से निकल जाए आत्मा प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ये वचन कहता है तो ये प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना विश्वास तुम तुम्हारे आगे से भाग निकलेगा, तो सचमुच हम विश्वास करके पिता यहोवा जे गर्भ का फल देते के घर में आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य, इसके पति को भी आशीष दीजिए पिता, इस घर पे भी पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, इनका जीवन बदल जाए, इनके घर में आशीष उतरे मेरे पिता, हर वर्ग से बड़ी गवाही होने मात्रा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये दुआएं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में आमीन 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 आमीन। सुबह की जो मीटिंग होती है मैं कहना चाहूँगा बहनों से और नई जो मीटिंग फोन करके आप सचेत करें, सुबह की मीटिंग लगाना है, सुबह का जो है आप वेल खोएं कि परमेश्वर का आगमन नजदीक है, आपने लाए और शाम के बहुत सारे बच्चे तो आलस करते हैं, कृपया अपने मोबाइल में नेट बचा के रखें ताकि शाम को एकजुट होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। और मेरा विश्वास है कि कल की मीटिंग आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे परमेश्वर दासों के साथ मिलकर बाकी प्रैक्टिस को करेंगे। मैं सबको जन्म से प्रभु आप सबको आशीष दे, और मेरा विश्वास है सुबह के में आप समय से पहले ज्वाइन हो जाएंगे, परमेश्वर आपको महिमा देंगे। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीच में वचन को लेके आने का। सबको प्यार से